बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का भव्य आयोजन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 25 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक सप्ताह ध्यान यज्ञ का यह आयोजन गणेशपुर तिनपुलिया सत्संग भवन में रखा गया है, जिसमें हम लोग यत्र तत्र से इस स्थान पर एकत्र होकर हम लोग ज्ञान गंगा रूपी सत्संग में संत मत सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। यह हम लोगों का अहोभाग्य है, परम सौभाग्य है। आज 5वें दिन का यह अपराह्न काल का सत्संग है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक
तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को हम लोग नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किए और अंत में कहा 9 मह एक कहूं जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कि हे भामिनी, आप शब्द कोश में देखेंगे भामिनी का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है सुंदरी। पहला अर्थ क्या होता है? सुंदरी। भामिनी का पहला अर्थ होता है सुंदरी। भामिनी मतलब सुंदरी। और दूसरा अर्थ होता है क्रोध करने वाली स्त्री। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि माता सबरी न तो सुंदर थी और न ही वह क्रोध करने वाली नारी थी। तो फिर भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर क्यों संबोधित किया? क्योंकि माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी। माता सबरी भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कह करके संबोधित किया। मतलब जो भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, वह भगवान की दृष्टि में सुंदर कहलाते हैं। इसलिए परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो धन की नहीं। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो आप कितने सुंदर हैं, आपकी सुंदरता की नहीं। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो आप कितने बलवान हैं, उसकी नहीं। आप कितने गुणवान हैं, कितने चतुर्वान हैं, कितने धनवान हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं, परमात्मा के दरबार में इसकी कोई प्रधानता नहीं। अगर परमात्मा के दरबार में प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। संत पलटू साहब को कहना पड़ा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर मुँह सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा। स्वपज ऋषि कौन जाति के थे? डोम जाति के थे। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने घंटा टंगवा दिया था बाहर में कि जब आपका यज्ञ सफल हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। बहुत सारे ऋषि मुनि आए, भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई, घंटा क्यों नहीं बजा? भगवान ने कहा, राजन अभी संत का भोजन बाकी है, अभी संत का भोजन बाकी है, इसीलिए घंटा नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान 88,000 ऋषि मुनि लोग आए, महात्मा लोग भोजन करके चले गए, क्या इनमें एक भी संत नहीं थे? भगवान ने कहा, अगर संत होते तो घंटा बज जाता। तो आप ही बतलाइए, संत मिलेंगे कहाँ? भेष बनाने से कोई संत नहीं होता है। भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने उसके गुदरी में लाल है। तो संत की पहचान बहुत दुर्लभ है। धर्मराज युधिष्ठिर को संत की पहचान नहीं हुई, लेकिन भगवान कृष्ण पहचान गए कि संत कहाँ है। देख लिए, अभी संत काशी नगरी में है। कौन? डोम जाति के हैं। जाति के क्या हैं? डोम, लेकिन बड़े उच्च कोटि के संत हैं। कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, देखो स्वपज भगत रहते हैं, जाति के डोम है, स्वपज हैं,
वे बड़े उच्च कोटि के संत हैं, अगर उनका भोजन हो जाए तुम्हारे यज्ञ में तब यह यज्ञ सफल हो जाएगा। तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर भीम को भेजते, जाओ जल्दी बुला करके लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने पर भीम जाते हैं। मन में सोचता है जाति का डोम है, कहीं कहेगा नहीं जाएंगे, तब अच्छा 10,000 हाथी का बल है, कंधा पर उठाएंगे लेते आएंगे। फिर मन में हुआ कि अच्छा जा रहे हैं, अगर कहीं बहुत तरह का उसके मन में अहम हो रहा था। धर्मराज के पुत्र, धर्मराज के भाई थे भीम, मन में हो रहा था वे जाति के क्षत्रिय थे, तो जाति का भी मद था भीम को, और भुजाओं में 10,000 हाथी का बल था, तो अहंकार था, अपना शरीर का भी बल का भी अहंकार था। धन का अभाव था नहीं, उसका भी धन का भी मद था। संत कबीर साहब कहते हैं तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए, राज मद, ऊन मद, गुण मद, इतने मद को रद्द करे और तब पावे अनहद। अगर हम मद में जब तक माते रहेंगे उस ब्रह्म का ज्ञान, उसकी पहचान होने वाली नहीं है। भीम सभी मदों में, अहंकार में चूर, सभी मदों में माता हुआ पहुंच गया कहां? काशी नगरी स्वपज भगत के कुटिया में। और क्या कहा कि महात्मा जी चलिए जल्दी उठिए, हमारे भैया बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जब तक आपका भोजन नहीं होगा यज्ञ सफल नहीं होगा। कहते देखो भीम, हम राजा महाराजा के यहाँ का अन्न नहीं खाते हैं, राजा महाराजा के यहाँ का अन्न बड़ा अपवित्र होता है। भीम सोचने लगा जाति का डोम है और कहता है हम राजा महाराजा के यहाँ का अन्न नहीं खाते हैं, मन में होने लगा, ठीक है ना। तो कहा कि देखिए गुरुदेव भैया की आज्ञा है, आप जल्दी चलिए। कहा देखो अभी हम पूजा पर बैठे हैं, अभी हम पूजा पर बैठे हैं। वे तो अंतर्यामी महापुरुष थे, उसके अंदर की सब बात जान गए, भीम के मन में जो जो चल रहा था सब बात जान गए। वे जान गए कि हमको क्या समझ रहा है। कहा भीम जरा रुको, अभी हम पूजा पर बैठे हैं, जरा पूजा कर लेने दो, उसके बाद इस पर हम विचार करेंगे। जरा ऐसा करो, देखो खूंटी पर मेरी सुमरनी टंगी हुई है, जरा सुमरनी उतार करके हमको दे दो। अब भीम सोच में पड़ गया, यह जो जाति का तो अपने डोम है, अपना सुमरनी छुला करके हमको भी डोम बना देगा, हमको भी डोम बना देगा। अगर कहीं उठा के नहीं देंगे तो कहेगा हम नहीं जाएंगे। तब अब सब बात भी मने मन विचार कर रहा है। तो क्या किया है, वो कानी उंगली सटाता है, खुट्टी पर जो टंगा हुआ था ऐसे, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। 2 उंगली सटाता है, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। पूरा पंजा लगाता है, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। दोनों हाथ लगा करके उठाता है, सुमरनी टस से मस नहीं हुआ। भीम के शरीर में जितना भी बल का अहंकार था सब गल गया। अब क्या बोलेगा महात्मा जी को, महात्मा जी तो ध्यान में बैठे हुए हैं। लज्जित हो गया, लज्जा के मारे वहां से भागा, बिना बोले, बिना महात्मा जी को बताए भागा। अब भागते भागते आया कृष्ण भगवान के पास। वहां धर्मराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। कहें भैया आप हमें कौन डोम चमार के घर में भेज देते हैं, हमसे नहीं आएंगे, आप ही जाइए। चला आ गया, भीम भाग गया लज्जा के मारे, कहीं और कुछ पूछेगा हमसे। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, जानते थे। उन्होंने कहा देखो धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे जितने भाई हैं सब किसी न किसी मद में माते हुए हैं और वे संत हैं, इसलिए तुम स्वयं जाओ और सम्मान के साथ उनको राजमहल लेकर के आओ। याद रखना जब तक वे भोजन नहीं करेंगे तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। अब धर्मराज युधिष्ठिर जो है रथ लेकर के चले गए काशी नगरी स्वपज भगत के घर। ध्यान पर बैठे थे, धर्मराज युधिष्ठिर इंतजार करने लगे। जब ध्यान टूटा, कहें गुरुदेव मैंने अपने राज्य में एक यज्ञ रखा है, राजस्यु यज्ञ हो रहा है, गुरुदेव चला जाए और चल करके मेरे यहाँ का अन्न जल ग्रहण कीजिए और मेरे यज्ञ को सफल कीजिए। स्वपज भगत कहते हैं देखो धर्मराज युधिष्ठिर, मैं राजा महाराजा के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करता,
क्योंकि राजा महाराजा के यहाँ का अन्न जो है अपवित्र होता है, नाना जगह से आता है, कर के रूप में, टैक्स के रूप में बहुत जगह से आता है, इसलिए मैं वह अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तुम जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा राजा थे, कहते हैं महात्मन आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि राजा के दरबार में अन्यत्र जगह से अन्न ग्रहण होते रहता है, अन्न आते रहता है, धन आते रहता है, मेरा अन्न जल धन सब अपवित्र है गुरुदेव, लेकिन जब तक आप जैसे संत का वहाँ पर अन्न जल ग्रहण नहीं होगा, धन ग्रहण नहीं होगा, तो मेरा जो अपवित्र अन्न जल धन है वह पवित्र कैसे होगा। इसलिए आप मेरे अपवित्र अन्न जल धन को पवित्र करने की कृपा करें, इसलिए मैं आपको जाने के लिए करूं। चलिए मेरे अन्न जल धन और मेरे राजमहल को पवित्र कीजिए गुरुदेव। अब अगर आप जैसे महापुरुष नहीं जाएंगे तो मेरा अन्न जल पवित्र कैसे होगा। तब तो राजा हमेशा अपवित्र ही रह जाएगा, उसका पाप कहाँ साफ होगा। बहुत कहने पर स्वपज भगत मान गए, प्रसन्न हो गए, प्रशंसा किए, प्रसन्न हो गए, क्या ठीक है चलो। रथ पर बैठाए, स्वयं रथ को हाँकते हुए पैदल आए और आ करके जब उनकी पत्नी सुनी, कौन, द्रौपदी, कितने उच्च कोटि के संत हैं जिनको लाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को जाना पड़ा, तो उनके स्वागत में, सम्मान में, भोजन में 56 प्रकार का व्यंजन बनाई कि महात्मा जी एक एक व्यंजन खाएंगे तो एक एक व्यंजन के स्वाद का पता चलेगा और हमारी बड़ी प्रशंसा करेंगे। तो 56 प्रकार का व्यंजन बना करके ले करके आती है, स्वपज भगत के पास रख देती है, परोस देती है। आज सब लोग इंतजार में हैं कि कब ये संत भोजन करेंगे कि घंटा बजे और यज्ञ जल्दी सफल हो। तो जितना भोजन था सब व्यंजन ला करके रख दी स्वपज भगत के पास। स्वपज भगत क्या करते हैं, 56 प्रकार का व्यंजन एक में मिला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। अब द्रौपदी छत के ऊपर से देख रही है, पूरा परिश्रम में चौपट कर दिए, जितना मेहनत की थी सब चौपट कर दिए, ठीक है ना। और एक ग्रास उठाते हैं और मुंह में डालते हैं स्वपज भगत, घंटा ठन से एक बार बज जाता है। जैसे मुंह में भोजन डाले घंटा बज गया, जय घोष होने लगा, जय घोष होने लगा। लेकिन द्रौपदी सोचने लगी, इतना परिश्रम करके भोजन बनाई थी, सब चौपट कर दिए। मैं तो सोची थी एक एक व्यंजन खाएंगे तो एक एक व्यंजन के स्वाद का पता चलेगा, तो हमारे भोजन की प्रशंसा करेंगे। लेकिन अच्छा, अब बात समझ में आई, जाति के डोम हैं। अब बात समझ में आई, जाति के डोम हैं, इसलिए डोम वाला स्वभाव गया नहीं है। अब यह वह मन में सोची, स्वपज भगत जान गए उसके मन की बात। दूसरा ग्रास जो भोजन उठाए थे करने के लिए थाली में रख दिए। पांचों भाई पांडव कहते हैं गुरुदेव भोजन ग्रहण किया जाए, कहा नहीं, अब मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। क्यों गुरुदेव, अगर मैंने दूसरा ग्रास भोजन किया तो यह भोजन एक संत का नहीं, एक डोम का होगा। फक्कर संत थे स्वपज भगत भी, संत कबीर साहब के जैसे। पांचों भाई कहने लगे गुरुदेव आपको डोम किसने कहा, जाओ अपनी पत्नी से पूछो छत पे खड़ी है, जाओ अपनी पत्नी से पूछो छत पे खड़ी है द्रौपदी। अब तो द्रौपदी थर थर कांपने लग गई। मन में तो यही भाव हुआ था, पकड़ करके लेके आया गया द्रौपदी को। द्रौपदी तो जानती ही थी कि मैं सोची हूँ, तुरंत हाथ जोड़ ली, कहती है महात्मन हमको क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आपके आने की खुशी में 56 प्रकार का व्यंजन बनाई थी कि आप एक एक व्यंजन को खाएंगे तो एक एक व्यंजन का स्वाद का पता चलेगा और आप मेरे 56 प्रकार की भोजन की प्रशंसा करेंगे। लेकिन आपने सबको मिला करके जब खिचड़ी बना दिया तो मेरे मन में अनायास ही यह भाव हो गया कि आप जाति के डोम हैं, वह स्वभाव आपका गया नहीं, इसीलिए मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, आप भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। सब लोग समझाएं,
लेकिन स्वपज भगत कहते नहीं, अब मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। घंटा एक बार बज गया, लेकिन स्वपज भगत फिर भोजन नहीं किए। तो कहने का मतलब किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान बिनु स्वपज घंट न बाजा। इसलिए पलटो ऊंची जाति का मत कोई करो अहंकार। इसीलिए ऐसे संसार के लोग जितनी ऊंची ऊंची जाति के हो अहंकार मत करो। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, क्योंकि परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है, ये नहीं कि आप ऊंचे जाति के हैं तो आपकी प्रधानता है। इसीलिए भगवान श्री राम को भी कहना पड़ा, जाति पाति कुल धर्म बराई। जाति पाति कुल धर्म बराई, अधन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि हे सबरी, कोई जाति में बहुत ऊंचा हो, उसका कुल खानदान बड़ा धनवान रूपवान गुणवान चतुरवान हो, लेकिन वह भक्ति से हीन हो तो वह देखने में मुझे कैसा लगता है। वह उसी बादल की तरह है, आकाश में उसी बादल की तरह मुझे देखने में शोभाहीन लगता है, जिस बादल में एक बूंद भी जल नहीं है, केवल देखने में ही वह चमकीला है। देखते हैं जिस बादल में जल नहीं रहता है, देखने में कितना चकाचक करता है, एकदम साफ उजला चकचक करता है। लोग उसका वीडियो करते हैं एकदम साफ, लेकिन वह बादल किस काम का, उसमें एक बूंद भी रस नहीं है। उसी तरह बहुत मनुष्य देखने में चकचक करते हैं, एकदम साफ सुथरा कपड़ा लत्ता एकदम चकाचक, रूप रंग चकाचक, लेकिन एक बूंद भी उनके भीतर में भक्ति रूपी रस नहीं है। तो उसी बादल की तरह देखने में वह मानो मुझे शोभाहीन लगता है, मतलब किसी काम का नहीं। वह अपने आप में अपने को खूब समझता है कि हम अपने आप में बहुत हैं, लेकिन भगवान के नजर में वह कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते, अब कहते हैं नवधा भगति कहूं तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि माया जग देखा, अमोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसा ही हरस न दीना। नौमः एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अतो कह आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा।
जातिहीन अघ जन्म मही मुकुट किन्ह अस नारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि ऐ सबरी मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो। संत की संगति करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे का हम संग करेंगे उसी प्रकार का हमारे ऊपर में रंग चढ़ेगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी दूसरी भक्ति है ऐसे महापुरुष जो कुछ उपदेश करें, उनके उपदेशों में रति करना, प्रेम करना, प्रेम सहित उनके उपदेशों को श्रवण करना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही तो मेरी तीसरी भक्ति है। मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, मान सम्मान से रहित। आजकल लोग गुरु की सेवा करते हैं लेकिन मान सम्मान रख करके सेवा तो करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि गुरु महाराज मेरा मान करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम क्या कहते हैं, मान रहित होकर जो गुरु के चरण कमल की सेवा करता है यही हमारी तीसरी भक्ति है। और नहीं तो अहम अग्नि हृदय जरे, अब गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया अब बन हमरो मेहमान, मतलब वह फिर जम का मेहमान बनेगा। इसीलिए संत दरस को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब हम संत का दर्शन करने के लिए जाएं तो कैसे, मान अभिमान को त्याग कर, और जैसे जैसे एक एक कदम मेरा आगे बढ़ेगा, मानो एक कदम आगे बढ़ा, कैसे, मन में किसी प्रकार की मान नहीं, कामना नहीं, सम्मान की भावना नहीं, तब क्या लेके जाएं, श्रद्धा, समर्पण, आस्था, प्रेम, भक्ति, यह लेकर के जाना है। जब संतों के शरण में जाएं हम तो आस्था, प्रेम, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, लेकिन हम लेके क्या जाते हैं, मान, सम्मान। तो जो हमारे अंदर उनकी आभा आनी चाहिए, आभा तो संत सदगुरु के शरीर से निकल रहा है, लेकिन यह जो आवरण है मान सम्मान कामना का, यह आवरण उस आभा को हमारे भीतर में प्रवेश होने नहीं देता है, जिस कारण हम जड़ के जड़, मूर्ख के मूर्ख, अज्ञानी के अज्ञानी बने रहते हैं। मतलब चंदन अगर चाहे तो अपनी सुगंधी से नीम को चंदन बना दे, बबूल को चंदन बना दे, लेकिन उसी चंदन के समीप रहने वाला बांस, आक और अंडी अगर सट करके भी निकल जाए तो वह चंदन बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भीतर से खोखला होता है, उसमें ग्राहक शक्ति नहीं होती है। उसी तरह आप संतों के खूब समीप हैं, सटे हुए हैं, लेकिन आपका हृदय खोखला है, आपके अंदर संतों के प्रति आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप कितना उनमें सट करके भी रहिएगा तो आप बांस के बांस ही बने रहिएगा, कभी आप चंदन बनने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर कोई नीम का पेड़ है, अगर चंदन से दूर भी है, दूर रह करके भी सेवा कर रहा है, तो वह चंदन बन जाएगा। क्यों? वह अंदर से ठोस है, उसमें ग्राह्य शक्ति है, अंदर से ठोस है, मजबूत है, वह कर्मठ है, उसके अंदर में आस्था है, समर्पण है, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। इसलिए वह ऐसे संतों की सेवा करते करते एक दिन संत उनको अपने जैसा बना देंगे। यही बात तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, मान रहित होकर के अपने गुरु की चरणों की सेवा करनी चाहिए। सिख धर्म के 5वें गुरु हो गए गुरु अर्जुन देव जी महाराज। गुरु अर्जुन देव जी महाराज 5वें गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के मन में हुआ
कि हमारे बहुत सारे शिष्य लाहौर में रहते हैं, लाहौर में चल करके प्रचार करना चाहिए, अपने भक्तों का दर्शन देना चाहिए और करना चाहिए। चले गए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब वहां गए तो बहुत लोग गुरु महाराज का दर्शन करने आए। सत्संग हुआ इसी तरह 7 दिन का सत्संग हुआ। जब सत्संग हुआ तो सभी शिष्यों के मन में हुआ कि गुरु महाराज को हम भोजन कराएंगे। अब सब जिद करने लगे, गुरुदेव हमारे यहाँ चल के भोजन कर लीजिए। वे कहते हैं हमारे यहाँ कर लीजिए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज सोचते हैं एक दिन में सारे भक्तों के यहाँ जाकर भोजन करना संभव नहीं है। भक्तों के श्रद्धा और प्रेम बस गुरु महाराज कहें कि मैं 30 दिन तक रुक जाता हूं और तुम लोग अपना रजिस्टर में नाम लिख दो कि किनके यहाँ भोजन करने जाना है। तो सभी शिष्य बड़े खुश हो गए, रजिस्टर में अपना नाम चढ़ा दिए। मोबाइल बंद कीजिए। रजिस्टर में अपना नाम चढ़ा दिए। अंतिम दिन एक मजदूर, बाप और बेटा मजदूरी करते थे, ठेला चलाते थे। दिन भर ठेला खींचते खींचते एक समय का खाने का रोटी जुटाते थे, एक समय के भोजन का प्रबंध करते थे। उन लोगों ने भी सबसे नीचे में अपना नाम लिखा कि हम भी गुरु महाराज को अंतिम दिन भोजन कराएंगे। क्यों? 30 दिन तक खूब मजदूरी करके पैसा जमा करेंगे और अंतिम दिन गुरु महाराज को भोजन कराएंगे। उनका नाम था सम्मन और मूसन। पिता का नाम था सम्मन और पुत्र का नाम था मूसन। दोनों बाप बेटा रजिस्टर में अंतिम दिन 30वें दिन नाम लिख दिए और लगे मजदूरी करने। पैसा भी होना चाहिए। मजदूरी करते करते जब 27वां दिन हुआ तो सम्मन बीमार पड़ गया। अब जितना धन कमाया था मजदूरी करके सारा धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। अब 29 तारीख हो गया, 30 तारीख गुरु महाराज भोजन करने आएंगे। जब 29 तारीख हुआ तो गुरु महाराज का भंडारी आधम का सम्मन के घर कहा, देखो मूसन, गुरु महाराज का कल भोजन होगा, हम देखने के लिए आए हैं कि व्यवस्था क्या क्या है, तुम भोजन की व्यवस्था क्या क्या किए हो। अब मूसन बेचारा सोचने लगा, कहता है भंडारी से कि देखिए गुरु महाराज का भोजन तो कल न होगा, तो आप कल आइएगा, सब व्यवस्था मिल जाएगा। तो भंडारी समझ गया कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह चला गया। अब सम्मन और मूसन जब रात हुआ तो सोचने लगा कल गुरु महाराज का भोजन होगा और घर में अन्न का एक दाना नहीं है, कितनी फजीहत होगी। तो सम्मन और मूसन विचार करने लगा। सम्मन शाम को मूसन को कहता है तुम जाओ साहूकार के दुकान में और कहना कि कल हमारे गुरु महाराज का भोजन होगा, तुम भोजन का जितना सामग्री है हमको दे दो। जब गुरु महाराज का भोजन हो जाएगा उसके बाद हम दोनों बाप बेटा तुम्हारे दुकान में मजदूरी करके सारा पैसा चुकता कर देंगे। तो मूसन चला गया साहूकार के यहाँ, यह सब बात कहा, लेकिन साहूकार सामग्री देने से इनकार कर दिया। बहुत बिल बन जाएगा, ये लोग कितना दिन नौकरी करेगा मेरे यहाँ, नहीं दिया। आ गया मूसन, कहा पिताजी साहूकार ने सामग्री देने से साफ इनकार कर दिया। रात हो गई, दोनों पिता पुत्र सोचने लगा अगर गुरु महाराज का भोजन नहीं हुआ तो कितनी फजीहत होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि गुरु महाराज का भोजन, संत का भोजन होना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो गुरु महाराज को भोजन कराना है। ऐसा मन में विचार करके दोनों पिता पुत्र विचार किया कि हम लोग साहूकार के दुकान में चोरी करेंगे। क्या करेंगे? चोरी करेंगे। मध्य रात्रि में दोनों बाप बेटा उठा, चला गया। घनी अंधेरी रात थी। साहूकार के दुकान पे जाके सम्मन जो है दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब मूसन जो था सेंध को काटा, खिड़की को, अब घुस गया दुकान में।
और जितना लिस्ट में नाम था सब सामान खिड़की के तरफ से निकाल निकाल के अपने पिता को देने लगा। और फिर दुकान से निकल गया सेंध हो करके। दोनों बाप बेटा घर आया, जब सामान मिलाया तो दो चीज घट गया, हल्दी और नमक। दो चीज घट गया, हल्दी और नमक। अब बिना हल्दी नमक का भोजन कैसे पकेगा? फिर दोबारा गया 2 बजे रात में चोरी करने, दोनों बाप बेटा। जब गया तो सेंध तो कटा हुआ था ही, सम्मन खड़ा रहा बाहर में, मूसन दुकान में घुस गया। जैसे हल्दी और नमक ले करके अपने पिता को देने लगा हाथ से, साहूकार जग गया। अब उसका पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, देखा कि कोई खिड़की के तरफ झुका हुआ है बाहर में और उसका पैर नीचे लटक रहा, पैर पकड़ लिया। अब मूसन कहता है, पिताजी लगता है साहूकार जग गया, मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है। अब सम्मन कहता है, बेटा क्या किया जाए? पिताजी अगर कहीं वह हमको खींच लिया तो मेरा चेहरा देख लेगा, मेरा चेहरा देख लेगा और हमारे गुरु महाराज की बड़ी बदनामी होगी। कहेंगे कैसे गुरु महाराज के भक्त हैं जो कि चोरी करने आते हैं, रात में चोरी करके अपने गुरु महाराज को भोजन कराते हैं। गुरु महाराज की बड़ी फजीहत होगी पिताजी। इसलिए आप ऐसा कीजिए, जो सिख धर्म के लोग रहते हैं अपने पास तलवार रखते हैं, देखे होंगे, कृपान रखते हैं। पिताजी आप तलवार निकालिए, आप मेरा गर्दन काट दीजिए, हल्दी नमक ले लीजिए। इससे क्या होगा कि बिना सिर का धर साहूकार पहचान नहीं पाएगा और हमारे गुरु महाराज की फजीहत होने से बच जाएगी। सम्मन कहता है, बेटा तू मेरा एकलौता औलाद है, अगर मैं तेरा गर्दन काट दिया तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मूसन कहता है, पिताजी गुरु महाराज की इज्जत से बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, ये फजीहत क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे जैसे कितने पुत्र आपको तैयार हो जाएंगे गुरु की कृपा से। आप विलंब नहीं कीजिए, जल्दी से मेरा गर्दन काटिए, साहूकार मेरा पैर खींच रहा है। सम्मन ने भी आओ देखा न ताओ, गुरु महाराज की कहीं बेइज्जती नहीं हो, हम दोनों पिता पुत्र के कारण। उसने तलवार निकाला, अपने पुत्र का गर्दन काट दिया। अब पुत्र का गर्दन काट के ले करके चला अपने घर, और घर के कोने में रख दिया। इधर बिना सिर का धर जब दुकान में गिरा, साहूकार भयभीत हो गया, खून से लथपथ बिना सिर का धर लहास। साहूकार डर गया, वह बोरे में लहास को बंद किया कि कहीं खून फैल न जाए, और रात्रि में ही उसी के घर के सामने वह लहास फेंक दिया जहां सम्मन का घर था। लहास फेंक दिया। धड़ाम से जब आवाज आई तो सम्मन घूम रहा था, रो रहा था, कभी अपने पुत्र के गर्दन के पास जाता, सिर के पास, कभी दरवाजे पर आता। जब आवाज आई तो दौड़ते हुए गया तो देखता है कि बोरा में उसके बेटे का धर है। वह बोरा को खोला, अपने बेटे का धर लेकर के आया, सिर के पास सटा करके रख दिया और बिलख बिलख करके रोने लगा। कभी अपने बेटा के सिर के पास जाता, कभी बाहर आता, आंसू उसका रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में सुबह हो गई। जब सुबह हो गई इतने में गुरु अर्जुन देव जी महाराज आ धमके। जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज आए तो किसी तरह वह अपने को शांत किया सम्मन की, गुरु महाराज को पता नहीं चले। अब सोचिए, जिसके घर में पिता का, पुत्र का कत्ल हो गया है, उसी के हाथ उसकी हत्या हो गई है, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज आए, गुरु अर्जुन देव जी महाराज को सम्मन प्रणाम करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते, अरे सम्मन, मूसन कहाँ है, तू अकेले प्रणाम कर रहा है? कहा, गुरुदेव वह सोया हुआ है। अरे मेरे आने पर सोया हुआ है, तो उसको कहो कि गुरु महाराज आए हैं। तो सम्मन कहता है, गुरुदेव हमारे जगाने से तो अब वह जगने वाला नहीं है। तो सम्मन कहता है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, ठीक है, अगर तेरे जगाने से वह नहीं जगेगा तो मैं ही जगाता हूं। कहा, गुरु महाराज मेरे जगाने से तो वह नहीं जगेगा, आप जगा करके देख लीजिए, शायद आपके जगाने से वह जग जाए।
इतने में गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अरे बेटा मूसन, अरे बेटा मूसन, तू कहाँ है? जहां भी है, जहां भी गया है, जल्दी से मेरे पास आओ। अब मूसन का जो आत्मा निकल गया था, जैसे गुरु की ध्वनि गई उस आत्मा में, आत्मा दौड़ते हुए जहां गया था आया, शरीर में जाके घुस गया और उसका धड़ सिर में जा करके जुट गया, उसका घाव बढ़ गया, भर गया। वह उठ करके बैठा और दौड़ते हुए आया, गुरु महाराज के चरणों में लिपट गया और प्रणाम किया। यह है गुरु की भक्ति। अन्न का एक दाना नहीं था, दोनों पिता पुत्र चोरी करके गुरु महाराज को भोजन कराने के लिए तैयार हुए। क्यों? प्रेम था, भक्ति थी, श्रद्धा थी, समर्पण था। उसके अंदर में मान सम्मान की भावना नहीं थी। यह है प्रेम, यह है श्रद्धा, यह है आस्था, यह है भक्ति। ऐसे भक्त गुरु महाराज से कितना भी दूर रहेंगे, अगर ऐसा प्रेम रहेगा तो गुरु महाराज उनको अपने जैसा बना देंगे। गुरु अर्जुन देव जी दोनों पिता और पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि सम्मन और मूसन, तुम दोनों ने मुझे भोजन कराने के लिए चोरी तक करने के लिए तैयार हो गए, अपने जान की भी परवाह नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। इसलिए जाओ, मैं तुम दोनों पुत्र और पिता को आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम दोनों की भक्ति पूर्ण हो जाएगी। अब तुम लोगों को जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, इस तरह से मान रहित होकर के हमें गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। चौथी मम गुण गण करई कपट तजिगान, और छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना, यही तो मेरी चौथी भक्ति है, यही मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद प्रदत्त विधि से मेरे मंत्र का जो जप करना है, यही पांचवी भक्ति है। गोस्वामी जी ने लिखा, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गुरोह प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर करोड़ों मंत्रों में हम अपने चित्त को लगा के रखेंगे तो हमारा चित्त स्थिर होने के बजाय व्याकुल हो जाएगा, शांत होने के बजाय चंचल हो जाएगा। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से जो गुरु मंत्र का जप करना है, वही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इसलिए गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। यह मेरी पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरी छठी भक्ति दम की साधना करना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, इंद्रियों का निग्रह करना और सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच महापापों से अपने को बचा करके रखना। तो कौन बचेगा? जो दम की साधना करेगा, जो इंद्रियों का निग्रह करेगा। तो दम की साधना कैसे होगी? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सभी धर्मों से वही छूटेगा जो कि सभी कर्मों से छूटेगा, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म होता है। हम कर्म करते हैं शरीर और इंद्रियों के माध्यम से, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म तब करते हैं जबकि शरीर और इंद्रियों के घाटों में चेतना की धार फैली रहती है। ठीक है ना, फैली रहती है। अगर शरीर और इंद्रियों की घाटों से चेतन की धाराओं को समेट कर हम केंद्र पर केंद्रित कर दे दृष्टि योग के द्वारा, हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएं, तो दम की साधना में हम निपुण हो जाएंगे। फिर शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो चेतन की धार पसरी हुई है, यह सिमट करके स्थूल मंडल से
सूक्ष्म मंडल में, अंधकार से प्रकाश मंडल में चली जाएगी और हम बहुत से कर्मों को करने से विरक्त हो जाएंगे। हम सदा सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करेंगे। जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया है उसे झूठ फूस नहीं होगा, चोरी नशा हिंसा व्यभिचार नहीं होगा, वह 5 महापापों से बचा रहेगा। उससे जितने कर्म होंगे प्रकाशित कर्म होंगे। यही है सज्जनों के धर्म के अनुकूल काम करना। यही है मेरी छठी भक्ति। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी लेखा। ऐ सबरी मेरी 7वीं भक्ति है समता को प्राप्त करना, मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने कहा कि संसार में जितने रूप हैं सभी रूपों में मेरे स्वरूप को देखना, सभी रूपों में मेरे स्वरूप को देखना और हमसे भी बढ़ के संत को समझना। सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत करे लेखा। तो संसार में जितने रूप हैं सब में ब्रह्म के स्वरूप को कौन देखता है? जिसने कि समता को प्राप्त कर लिया है, जिसके अंदर स्थिर प्रज्ञता की प्राप्ति हो गई है, ठीक है ना, जिसने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसके लिए शब्द साधना करनी पड़ेगी। शब्द साधना, शब्द साधना करते करते जो सार शब्द को ग्रहण करता है तो वह सार शब्द सूरत को अपना पहचान कराता है, अपना ज्ञान कराता है कि देखो तुम कौन हो। संत क्राइस्ट ने कहा आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर है। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला कोई। वह ब्रह्मनाद, वह सार शब्द, उस शब्द का भेद कौन बतलाते हैं? संत सदगुरु बतलाते हैं। जब हमारी सूरत उस शब्द में लगती है, कौन? अकेली सूरत, जड़ विहीन सूरत। जब जड़ से चेतन फूट जाता है हम अपने को फुटा लेते हैं। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। जब साधना करते करते हम जड़ से अपने को अलग कर लेते, स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तब अपना ज्ञान होता है और हम प्रकाशित होते। आत्मा प्रकाशित जब होने लगती है तब उस ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है। प्रकाशित आत्मा को जब तक कोई भी आवरण रहेगा चेतन आत्मा के ऊपर, उस ब्रह्मनाद की अनुभूति होने वाली नहीं है। जब हम अकेले हो जाते हैं, प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं, आत्मदृष्टि जब हमारी खुल जाती है, संत पलटू साहब ने कहा जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, लिखन पढ़न में आवे नाही निह अक्षर काम है जी। रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हाँ रे पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि मतलब आत्मदृष्टि से उस नाम की अनुभूति होती है। वही नाम नामी का पहचान कराता है, मतलब इस आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तब क्या होती है? समता की प्राप्ति होती है। फिर संसार में जितने रूप हैं तो सभी रूपों में हम क्या देखते हैं? एक ब्रह्म के स्वरूप को देखते हैं। यही भगवान श्री राम माता सबरी को उपदेश किए और अंत में क्या कहा कि ये सारी भक्ति तुम में है। 9 मह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। कि ऐ भामिनी तू सभी प्रकार की भक्ति में पूर्ण है। तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को नौधा भक्ति का उपदेश क्यों दिया? माध्यम बना करके संसार के हम मानवों को। अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कही कथा बिलोकी हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सभी प्रकार की कथाओं को सुन माता सबरी
प्रभु श्री राम के मुखमंडल को निहारती हुई उनके चरण को अपने हृदय कमल में धारण करके माता सबरी हरि के उस पद में समा गई। योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके माता सबरी, योगा अग्नि में देह का त्याग करना मतलब आंख बंद करके ध्यान की दृष्टि की दोनों धार एक हुई और उसी योगा अग्नि में वो अपने देह का परित्याग करके माता सबरी हरि के उस पद में जाकर के समा गई जहां से फिर इस संसार में वापस आना नहीं होता। हे मनुष्यों, संसार में बहुत प्रकार के कर्म धर्म हैं, शोक हैं, नाना प्रकार के रिलीजन हैं, उन सब से तुम अपने मन को हटाओ और अगर तुम अपना परम कल्याण चाहते हो, हरि पद को पाना चाहते हो तो ऐसे राम के चरणों में प्रेम करो तो माता सबरी के जैसा तुम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के अंतर जोत हो तलख लीजे, पांच तत्व तनय अग्नि जराई, सप्रकाश